तो कहाँ थे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर तुम्हें समझ में आया कुछ? एक्सेप्शन के साथ बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें बहुत आसानी से याद हो रहा है, ये भी हमें आसानी से याद हो रहा है, क्योंकि F7 हो गया तो नेचुरल है कि भाई स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आगे कर देंगे, और ये वाला तो आ ही रहा है समझ में। बस दो केस हैं जो समझ से परे हैं। अब इसी में हम क्या समझ सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन देने की पावर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है। जैसे ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 3 देगा, तो ये क्या बना? +3। ये कितने दे सकता है? ये 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, और 4। ये कहाँ तक दे सकता है? 2 भी दे सकता है, 3, 4, 5 तक दे सकता है। तो यहाँ से हम इनके आयंस बनाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमें एक्सेप्शन याद होने चाहिए, बाकी हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर उनमें कर करके देखना। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़े। अब लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। लिख लो बेटा। हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है बेटा? सिल्वरी माने देखने में चांदी जैसी सफेद है, और टार्निश का क्या मतलब होता है बेटा?
डल हो जाना, भद्दा हो जाना, जैसे चांदी है ना काली पड़ने लगती है, तो टार्निश हो जाती है हवा में रखने पर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हवा से रिएक्शन करती है। दे आर हार्ड, कठोर है, ये सारी धातु है सारी कठोर है। एंड हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इनकी हार्डनेस बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट रेंज बिटवीन, यानी कि इनके जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 1000 से 1200 केल्विन तक है। ज्यादा, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, मेटेलिक स्ट्रक्चर बीसीसी एफसीसी, यही स्ट्रक्चर इनमें है सीसीपी। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पे भी बात करें डी ब्लॉक की तरह, तो जो धातुओं के लक्षण होते हैं वही सारे इनमें टिपिकल लक्षण हैं। धातुओं के लिखवाए थे ना उस दिन मैंने, वैसे ही लक्षण इनमें भी है। हो गया बेटा इतना? 5वां पॉइंट ये लिख लिया। बातें नहीं, जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ लिया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा कि कलर्ड है, कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। ये कह रहा है कि मैंने ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट माने जिसकी संयोजकता 3 होगी, वो लेंथेनाइड आयन जो होंगे कलर्ड रहते हैं, मोस्टली कलर्ड रहते हैं, और कलर्ड सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, और पानी में डालोगे तब भी कलर हो सकता है एक्वा सॉल्यूशन में। कलर किसकी वजह से है, यहाँ पर, वहां पर डी इलेक्ट्रॉन की वजह से थे, यहाँ पर एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वहां डी डी ट्रांजिशन होता था, यहाँ पर एफ एफ ट्रांजिशन। जैसे अगर किसी का डी खाली था वहां पे तब भी वो कलर्ड हो गया था, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डी जीरो होने के बाद भी कलर्ड थे, क्यों? क्योंकि उनमें डी डी ट्रांजिशन हो रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा था और वही इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जिसकी वजह से कलर आ रहा था। तो इनमें भी इसी तरह से कलर आ सकते हैं, लेकिन लेंथेनम 3+ और ल्यूटिशियम 3+ ये ऑलवेज कलरलेस होते हैं, ये दोनों सॉल्ट। लेंथेनम कॉपी में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला 5d1 6s2, तो 2 और 1 3, सारे निकल गए, सारे खाली हो गए, और इधर वाले सारे भरे हुए हैं, तो कैसा हो गया ये 5d1 जीरो हो गया ना, तो जिसकी वजह से कलरलेस हो गया। और इसी तरह से ल्यूटिशियम लास्ट में देखोगे तो वो है 4f14, 5d1 6s2, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद f 14 के 14 भरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो भी कलरलेस हो जाए। और क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा, ल्यूटिशियम की चौथी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बहुत अधिक। ल्यूटिशियम की फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ल्यूटिशियम, आराम से
तीन दे रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या कहेगा? जब मेरे 14 की 14 बिल्कुल भरे हुए हैं तो वो बिल्कुल नहीं देगा, तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उस हिसाब से चेंज होती है। हो गया नोट? लिख लिया तो नहीं? हो गया? ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि 0 वाला और 14 वाला डायमैग्नेटिक होगा, और F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक सारे के सारे कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि सब में क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी पहली बहुत कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं पहला, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन किस में से जाना है? 6s2 में से। ठीक है, दूसरी थोड़ी ज्यादा है, क्यों ज्यादा हो गई? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। ठीक है, और फिर बाकी सारी डिपेंड करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर तीसरा ही बचा है केवल तो दौड़ दौड़ के देगा, चौथा ही बचा है आराम से देगा। लेकिन अगर उसकी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है हमें कि नहीं देने का, 7 है या 14 है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी अब की बार? हाई होने लगेगी। ठीक है, क्लियर?
बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई, रेडियाई को हम साइज भी बोल सकते हैं। ये लगातार घटता है। सबसे बड़ा पहले लेंथेनम है, उसके बाद सीरियम है और एंड में लिटिशियम है। तो ये शुरू से लेके एंड तक लगातार घटता चला जाता है। इस घटने को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों घटता है इसका साइज। अगर हम एक पीरियड में चलते हैं, ये पीरियड में तो चल रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्यों घटता है लेफ्ट टू राइट चलने पर? हाँ, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीजेस। फैक्टर काम कर गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज माने होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर माने प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, तो हमारा साइज घटेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ एक दूसरा काम करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट माने होता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले को क्या करते हैं? धकेलते हैं। ठीक है, और यहाँ अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे जा रहे हैं? वो एफ में भरे जा रहे हैं। अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 4f1 4f2 4f3, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले, एफ तो कांस्टेंट है, डी खाली पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं? एफ में। तो अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बाहर वाले को क्या करेंगे? वो धक्के मार देंगे, तो साइज बढ़ना चाहिए था। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है इधर चलने पर? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन कैसा हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट? क्या हुआ है? चलो कोई नहीं, रिव्यू ये चलो, शेडिंग इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है, शेडिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन शेडिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। लेकिन शेडिंग इफेक्ट जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता। वो कैसा हो रहा है? पुअर हो रहा है। पुअर क्यों हो रहा है? क्योंकि एफ का साइज है बड़ा और एफ में इलेक्ट्रॉन भरते चले जा रहे हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बड़ा होने की वजह से वो रिपल्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे, और जब वो धक्का मुक्की नहीं कर रहे, बाहर वालों को धकेल ही नहीं रहे, तो पुअर शील्डिंग हो गई। अब पुअर शील्डिंग की वजह से ये हावी हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया किससे? शील्डिंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है। बस एक लाइन याद करनी है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, बस इससे ज्यादा डिटेल कुछ नहीं याद करना। हो गया याद इतना? ठीक है। अब क्वेश्चन और क्या बनता है? ठीक है, ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ता है, और यहाँ हम साइज देख रहे हैं तो दोनों का कैसा है? बिल्कुल लगभग बराबर। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है जिरकोनियम और हाफनियम, दोनों का साइज लगभग बराबर क्यों है जबकि ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ता है? बीच में कौन घुसे? है आगे समझ में, नोट कर लो इसको। ऐसे लिख लेना, लिख लो इसको। यहाँ तक लिख लिया बेटा, यहाँ तक, फिर उसके बाद ये लाइन लिख लेना।
Zirconium and hafnium are almost equal due to lanthanide contraction. हो गया इधर कर ली बेटा नोट बाकी इसमें क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो अरे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना हमें समझ में आ जाती है कि हम बदल सकते हैं 4 5 6 तक भी जा सकते हैं वो क्वेश्चन में फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा ठीक है अब इसके बाद पहली रिएक्शन है इसकी तुमने पढ़ा होगा जब भी किसी धातु की अभिक्रिया जब भी किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है कोई भी हम धातु ले सकते हैं इस ग्रुप की और रिएक्शन कराएंगे तो इसी तरह से रिएक्शन होगी एसिड भी हम HNO3 H2SO4 कुछ भी ले सकते हैं जब लैंथेनाइड की अभिक्रिया हेलोजन से कराई जाती है तो हैलाइड्स बनते हैं ठीक है Cl2 ले लो या सीरियम ले लो तो CeCl3 इस तरह से बन जाएगा हो गया जब धातु जल से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो तुम ये देख रहे होगे कि सभी में हम संयोजकता जो है इसकी 3 लेके चल रहे हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 ज्यादा है ना
तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस है, कहाँ है बैलेंस? एच कितने हो गए अब? हाँ, यहाँ कितने लिख दूं? ये 3 हो गए, और ये कितने हो गए? 3 हो गए। टू 773। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड। यानी सभी तरह से ये तैयार है रिएक्शन करने के लिए। क्लियर? अब इसमें केमिकल रिएक्शन चल रही है, इनमें पॉइंट बना के लिख देंगे। इनके बाद 7th रिएक्शन हो गई। पॉइंट्स चाहे बिंदी बना लो, कुछ बना लो, लिखो। since since their THEIR since their sizes are almost same since their sizes are almost same comma their chemical properties are similar। देयर की स्पेलिंग वही रहेगी, THEIR। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। क्या कहना चाह रहा है ये? अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन साइज लगभग सेम होते हैं, बहुत धीरे धीरे घटता है, तो इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम रहती हैं। आगे लिखो। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट these elements so it is very difficult to separate these elements in the pure state। नेचर में ये मिल रहे हैं, है ना? धातु हैं तो कहाँ मिलेंगी? मोस्टली सॉलिड स्टेट में, जमीन के अंदर है, और अपने किसी भी कंपाउंड फॉर्म में है, तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी साइज की वजह से इनकी रिएक्शन सेम रहती है। क्योंकि रिएक्शन करा के हम किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं, एक रिएक्शन करके दूसरे ने धीरे करी, तीसरे ने करी ही नहीं, तो इनकी रिएक्शन एक सी है, इसलिए इनको सेपरेट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फ्रॉम CeOH का होल थ्राइस। आपने यहाँ हाइड्रोक्साइड लिखा था
इसके नीचे लिख देना बेसिक, और ऑक्साइड के नीचे भी लिख देना बेसिक। ये पढ़ रखा है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। किसी भी धातु के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक है। तो ये सारे बेसिक है। अब इसमें सीरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, लिखो। क्या बोला मैंने? टू ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, फ्रॉम सीरियम हाइड्रोक्साइड टू ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर, बेसिक बताया ना नेचर में, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्वेश्चन आ जाएगा क्यों, यानी ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है। मोर बेसिक, लेस बेसिक, क्योंकि साइज घट रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज। ये बॉन्ड कैसा हो गया, ये बॉन्ड कैसा हो गया, छोटा हो गया। और ये बॉन्ड कैसा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। और जो बॉन्ड बड़ा होगा वो जल्दी क्या देगा, ये बॉन्ड कैसा है, बड़ा, और ये बॉन्ड कैसा है, और जो छोटा बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, जल्दी निकलेगा नहीं, और OH निकलेगा नहीं, तो वो बेसिक कम हो जाएगा। लिखो इसे। क्या लिखा? हाँ, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ M सिंगल बॉन्ड OH, बॉन्ड लेंथ के बाद क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ MOH। क्या बोला बेटे मैंने, बताना है नहीं। Due to decrease bond length of MOH। कब लिखेंगे, यूजेस। यूजेस, लिखो नंबर 1। नंबर 1 लिखो। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, for the production of alloy steels, for the production of alloy steels, for plates and pipes, for plates and pipes। एलॉय बताया था मैंने, तो एलॉय स्टील भी बताया था। तो एलॉय स्टील में बनाता है ये, एलॉय स्टील यानी कि लेंथेनॉइड्स को मिला देंगे किसके साथ, लोहे के साथ, तो इससे ये प्लेट और पाइप बनाने के काम में आता है। नंबर 2, which metal,
मिक्स्ड मेटल, मिक्स्ड मेटल में क्या क्या होता है बेटा? लेंथेनाइड, हाँ लेंथेनाइड होता है 95%, आयरन होता है लगभग 5%, और सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ट्रेसेस होते हैं। बहुत कम मात्रा में होता है ये। अब लिखो इसे आगे। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट्स, गोलियां। किसकी गोलियां? खाने वाली? खाई, खाई तो जाती है गोलियां, मुंह में खाई जाए, चाहे वो छाती पे खाई जाए, सिर में खाई जाए, तो यहाँ पर गोलियां है, बंदूक वाली गोलियां है ना। टू प्रोड्यूस बुलेट्स, BULLETS, बुलेट्स, कॉमा शेल, SHELL, यानी इतना हार्ड बना देंगे उसको, कवच बन सकता है उसका, है ना, शेल। एंड लाइटर फ्लिंट, लाइटर LIGHTER, लाइटर फ्लिंट। समझ गए इसका मतलब? जो तुम्हारे लाइटर होते हैं ना गैस जलाने के लिए, उसे जैसे तुम दबाते हो तो एकदम चिंगारी से निकलती है ना, तो उसमें क्या लगा होता है अंदर? एक पत्थर जैसा लगा होता है, वो कहते हैं ना इसका पत्थर खराब हो गया है, पत्थर घिस गया है, वो पत्थर ये मिक्स्ड मेटल, ठीक है, लाइटर में लगता है। अब लिखो नेक्स्ट यूज इसका, नंबर 3, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ lanthanide, mixed oxides of lanthanoids are are used as catalyst, are used as catalyst in petroleum, cracking, CRACING, in पेट्रोलियम क्रैकिंग। क्रैकिंग समझते हो? CRACK। पेट्रोलियम क्रैकिंग क्या होती है? क्रैक माने क्या होता है? क्रैक आया है कहीं? दरार कहाँ पड़ती है? दरार दोस्ती में, दोस्ती में दरार पड़ गई,
दीवारों में दरार पड़ गई, हमारे शरीर में भी दरारें पड़ती हैं। हाँ, नहीं उसे दरार नहीं कहते। नहीं, तुम्हारी मम्मियाँ इतना काम करती हैं, उनकी एड़ियों में दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि स्किन अपनी जगह से हट जाए, फैल जाए। तो यहाँ क्रैकिंग क्या है तो दरार। सुन लीजिए, जैसे हेक्सेन है और हेक्सेन को तोड़ना हो, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? और अगर ये टूटेगा, क्या बचा? यही तो बचा, भाई जोड़ लो, 4 और 2 6 और 10 और 4 14, सही है। तो यहाँ पर एक एल्केन से एक तो एल्केन बना और दूसरा क्या बना? एल्कीन। हो सकता है मैंने 6 को 4 और 2 में तोड़ा, हो सकता है वो 3 3 में ही टूटे, कैसे भी टूट सकता है। तो इसे बोलते हैं हम क्रैकिंग। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम मीन्स क्रूड ऑयल, जो जमीन के अंदर से निकला हुआ क्रूड ऑयल है, जिसको हम रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एसफल्ट, फ्यूल ऑयल, बहुत सारी दुनिया भर की जो हमारे केरोसिन ऑयल, मशीन का तेल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एलपीजी, ये जितने भी निकलेंगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा? ये सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहलाएंगे। और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को तोड़ने वाला, पेट्रोलियम क्रैकिंग हो गया बट तोड़ने वाला कौन है? मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड। जो लाइन पढ़ो दोबारा से। चलो, या तो मुझे बड़ी सबके पास नहीं तो लेकिन अभी इसका कर दूंगी। आरटीजीएस कर दूंगी। हाँ, mix of feelings as thinking hospitals preparing for particularly involving or initiating activities. आजकल है इनको तो कर रही है और वो आप मीन मीटिंग इससे ही पता पता था तो पता चलेगा कि सुबह मैंने निकाल दिया खाना डाल हम समझ में आ गया पूरी की पूरी लाइन। ऐसा था बेटा, लाइंस तो लिखी रहती है बुक्स में, है ना, लेकिन उस लाइन को हम रख लेते हैं, प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो आज मीनिंग समझ में आ गया कि हमें बड़े बड़े जो हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं उनको हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना क्रैकिंग कहलाता है। और इस क्रैकिंग को करने वाले कौन है? मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड। ऑक्साइड अभी मैंने पढ़ाया था तुम्हें। अब मिक्स्ड क्या है भाई? लैंथेनम, सीरियम, प्रोस्बाइडियम, इतने दुनिया भर के हैं ये, 14 के 14। इनमें से 2 4 मिक्स करे गए हैं और उनको यूज करा गया है क्रैकिंग के लिए। ओके, इतना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या है नंबर अब? हाँ, सम इंडिविजुअल, सम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल माने अलग अलग, सम इंडिविजुअल lanthanum oxides some individual lanthanide oxides are used as phosphors in TV screens and fluorescing surfaces. कुछ ऐसे दुकानों के आगे लगे रहते हैं इनके नाम के बैनर कि रात में वो चमकने लगते हैं, है ना, उस चमकने को ही हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं।
और ऐसे टीवी स्क्रीन पे जो चमक आती है, रंग आते हैं, तो उन सब में लैंथेनाइड ऑक्साइड यूज होते हैं। लेकिन ये जो लैंथेनाइड ऑक्साइड है, यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड यूज करा गया है, सम इंडिविजुअल। इसका मतलब है जो पहले वाले में मिक्सचर यूज करा गया था, ऑक्साइड के क्या लिए गए थे, मिक्सचर, यानी कई सारे ऑक्साइड ले लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल, यानी कि पर्टिकुलर एक ऑक्साइड होगा जो कि काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, बताओ, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनाइड्स भी बोल सकते हैं। और कौन सी सीरीज चलेगी ये, फाइव। इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट है ये भी, ठीक है। नहीं बेटा, गलत हो गया ना, ये तो मैंने कौन सी लाइन लिख दी, कौन सी लिख दी, एक ग्रफी, नहीं वो तो अलग हो गई, थोड़ा पप्पा यूरेनियम निप्पो पूजा अमेरिकम, कम बैक कॉफी एच फर्मी मंडी नोट ला रहा, थोड़ा टीएच हो गया, थोड़ा पप्पा यूरेनियम निप्पो पूजा अमेरिकम, कम बैक कॉफी एश फर्मी मंडी नोट ला रहा, पोएम बना लिए। 90 से लेके 103 तक आएंगे। और इससे पहले है एक्टिनियम, इसलिए इनका नाम पड़ गया एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड्स। और इसमें हम भरेंगे कौन सा, क्या आएगा भरने को लास्ट में, लास्ट में क्या भरा जाएगा, हम्म
ओके, ये हो गया। सबसे पहले क्या 89, यहाँ तक क्या हो गया 30, और यहाँ तक क्या हो गया 56 हो गया था ना, 56। फिर यहाँ तक 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 6 86, और 2 88, ये हो गया 88। ये सारा चल रहा है तुम्हारा, कैल्शियम वाली लाइन चल रही है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये रेडियम आ गया, 88 हो गया। अब इसके बाद क्या आया 89, तो किस में जाना चाहिए था एफ में, लेकिन फिर से किस में जाएगा डी में, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 6d1 7s2। अब अगला क्या आएगा 89 के बाद 90, तो 90 क्या होगा 6d1 5f1 7s2, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, 2 और 2 यहाँ, भाई यहाँ 88 हो गए, 88 हो गए, और 90 का मतलब कितने और आने हैं 2, तो हम क्या करते, नहीं तो 2 करते, क्या है और देखो, ये देखो, ये भी नहीं है, ये अजीबो गरीब केस है ये तो, इसमें तो एफ में भी एक नहीं गया, 2 इलेक्ट्रॉन डी में ही चले गए इसमें, और तब भी किस ब्लॉक का माना गया है एफ ब्लॉक का, तो ये क्या हो गया अपवाद, ये भी क्या हो गया अपवाद, और ये डी है, ये भी क्या हो गया अपवाद, क्योंकि डी तो कब भरा जाता है, डी तो 0 या 1 रहता है जब वो 7 के ऊपर पहुंच जाए, या कहीं एक्सेप्शनल केस आ जाए, यहाँ तो सारे एक्सेप्शन बने चले जा रहे हैं। लाइन से शुरू के 5 अपवाद है, सब में डी में 1 इलेक्ट्रॉन गया है, और यहाँ डी में 2 चले गए हैं, जबकि एफ ब्लॉक का लिखवाया जाता है डी में 0 से 1, है ना, यहाँ से सही चले हैं, फिर ये यहाँ सही है, यहाँ सही है, अब अपवाद कहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि 8 होने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी एक्सेप्शन हो गया। बीच वाला और लास्ट वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन शुरू के जो 5 है वो समझ में नहीं आ रहे, ये तो हो रहा है।
ये बेटा अब लिखो प्रॉपर्टीज। एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। नंबर 1, एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। क्या है? Actinoids are radioactive elements having long half lives, having long half lives to short half lives. हाफ लाइफ समझते हो क्या होती है? The time in which a substance remains half of its previous amount. वह समय जिसमें कोई सब्सटेंस अपने अमाउंट का आधा रह जाता है, वह उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। और ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर सोना खरीद के लाए हो बाजार से और पहना नहीं है, लॉकर में लाके रख दिया है, 1 किलो सोना खरीद के लाए थे, तो 10 साल बाद भी वो कितना होगा? 1 किलो ही होगा। लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जितने भी तुम धातु अपने इर्द गिर्द देखते हो, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कौन है? जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम, जैसे प्लूटोनियम, जितने भी इस ग्रुप के आए हैं। और जो लास्ट लाइन चलती है मेनली वो रेडियो एक्टिव होती है। हर एक में, जैसे हर ग्रुप में लास्ट वाला रेडियो एक्टिव बताते हैं। तो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे हमने 1 किलो यूरेनियम लिया और उसकी हाफ लाइफ 2000 साल है, तो वो 2000 साल बाद 1 किलो का कितना दिखाई देगा? मतलब 500 ग्राम। अगले 2000 साल बाद फिर कितना दिखाई देगा? 250 ग्राम। तो क्या वो कभी खत्म होगा? वो कभी खत्म नहीं होगा, उसे केवल तुम 2 से डिवाइड करते रहोगे, 0.0000 भी रह जाएगा। ऐसे को बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ये नहीं कि हाफ लाइफ में 0 हो गया, पहली हाफ लाइफ में आधा और दूसरी हाफ लाइफ में 0 नहीं। ठीक है, लिखवाया है कि इनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा भी होती है, 5-5 हजार साल भी होती है, और इतनी कम भी होती है कि 1 दिन में या फिर 3 मिनट में याद है। तो ऐसे तो क्या होगा ये? ऐसे तो बॉल्स की स्टडी नहीं हो पाएगी। हाँ, ऐसे ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है, खत्म ही है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ऊपर आ जाएगी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? डिक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीजेस फ्रॉम, कहाँ से, कहाँ से घटेगा? हाँ, थोरियम या लैंथेनम, सॉरी एक्टिनियम से कहाँ तक? फ्लोरेंशियम। एक्टिनियम टू फ्लोरेंशियम। ड्यू टू, क्या बोलोगे अब? ड्यू टू, ये लिखो पहले, एक्टिनियम टू लॉरेंशियम ड्यू टू एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कारण है इसका?
पुअर शील्डिंग ऑफ, वही सेम है रीजन, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर बताया था। भरते तो चले जाते हैं लेकिन शील्ड नहीं कर पाते, भगा नहीं पाते, इसलिए साइज घटता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बहुत सारी है, कॉमन लिख दो, कॉमन। +3 कौन सी है? कॉमन। कॉमन माने जो सब में होगी, इसके अलावा तो वो इलेक्ट्रॉन देख के पता लग जाता है कितने दे सकते हैं। 4, 3 से कम तो किसी की भी नहीं है, 2 तो है ही नहीं, 3 है, सबसे कम कौन सी है? 3। फिर इनकी 4, 5, 6, 7 तक गई है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सेम है, कलर्ड भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं। दे आर कलर्ड है और कलरलेस, वो किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन देखकर, है ना। दे आर कलर्ड और कलरलेस। नेक्स्ट क्या लिख लोगे? ये तो हो गई। नेक्स्ट क्या लिखोगे? दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, कुछ भी हो सकते हैं। भूख लग रही है? चलो बस अब क्वेश्चन कर लो, दो चार। इनकी प्रॉपर्टी देखो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ये बिल्कुल ना सेम चलेंगे। सुन लो, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते ही नहीं है ज्यादा, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, स्टडी नहीं हो पाती। लेकिन हमें ये पता लग गया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सारी की सारी रिएक्शन कैसी चलने वाली है? जैसी लैंथेनाइड की चली थी वैसे ही किसकी चलेंगी? और बल्कि उनसे बड़े हैं साइज में। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे यहाँ 4f है और यहाँ कौन है? 5 है, और जो ज्यादा बड़ा होगा साइज में वो तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से करेगा। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनकी स्टडी हम करते नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो कैसे बने हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, द पेयर ऑफ lanthanide ions सबसे पहले सीरियम है, अब पीछे चले जाओ, अभी तो है तुम्हारे पास वर्क करा हुआ। तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f1 5d1 6s2। कितना है ये? 4, 2 3 4, तो ये 0 हो गया। अच्छा, फिर वाई भी कहाँ आता है? हाँ, तो क्या है वो लास्ट में बताओ? 4f14 6s, क्या रह गया? ठीक है,
बाकी हमें करने पड़ेंगे, है ना। करने का क्या तरीका है, जैसे सिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से करेंगे। ये 2024 का क्वेश्चन, ज्यादा पुराना नहीं है ना। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो हम करिए तो एग्जाम में, तो हमें रटना पड़ेगा कि एक्सेप्शन कहाँ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ZR and HF। नंबर 2, ZR zirconium and HF hafnium have similar size due to नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1, having same chemical properties, chemical properties। नंबर 2, having same group, having same group। तीसरा, diagonal relationship, DIAGONAL, diagonal relationship। नंबर 4, lengthenoid contraction, लिखवाया था कुछ देर तक। ये 2021 का था बेटा, 2021 का क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन, which exhibit only +3 oxidation state। 2012 का है, which exhibit only +3 oxidation state। नंबर 1 U, नंबर 2 TH थोरियम, नंबर 3 AC, नंबर 4 PA। दोनों चारों कौन है, एक्टिनोइड। तो अब एक्टिनोइड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे चेक करो कि 3 इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, AC। 5D 61 7s2, ठीक है। बाकी तो सब में और ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनाइड्स, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। ऑप्शन लिख लो, 1 2 3 4, लिखो 3 4 2 5, 3 4 2 5, 1 2 3 4 में लिख लो 3 4 2 5। आंसर बताओ। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में ही +3 है, ठीक है। ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which has same size, which has same size। नंबर 1 Fe2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव। ऑप्शन 2 जिरकोनियम 4 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, जिरकोनियम 4 पॉजिटिव, हाफनियम 4 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, हाफनियम 4 पॉजिटिव। बताओ भाई, क्या बता रखा है, जिरकोनियम हाफनियम। और यहाँ पर आयन बना दिए, दोनों से कितने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 4 तो दोनों की एक ही स्वरूप आ गया। Which lanthanide is diamagnetic? Which lanthanide is diamagnetic?
डायमैग्नेटिक का मतलब है कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना दिखे। ऐसा किसमें है पॉसिबल? हाँ, वाई बी। ठीक है, क्या होता है ये? 4f14 6s2। Which is colored? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। कौन सा नंबर है इसका? हम्म। कितना रह गया? एक। और लेंथिनम का है 4d, नहीं 4f, तो 0 है, 5d 1, 6s 2, तो तीनों निकल गए। तो कैसा होगा ये? कलरलेस लिटिशियम। हाँ, और ये 0 हो जाता है। बस खुद गए ना। चलो, अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लो। अलग अलग होते हैं। चल मेरी को दे। मेरी कुछ आते नहीं। चल हाँ, सॉरी करता होगा, क्लियर करते थे।